हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सचिन कुमार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट डायमेंशन में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन और न जाने कितने ही लोग जिन्होंने अपने ब्रेन पावर का टैलेंट पूरे वर्ल्ड के सामने पेश किया। और दोस्तों, इसी वजह से हमारे मन के कोने में कहीं ना कहीं ये बात हमेशा चलती रहती है कि काश हमें भी कोई एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम अपनी ब्रेन पावर को बढ़ा सकें। जिस तरह सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना ही ज़्यादा चमकदार होता चला जाता है, ठीक उसी तरह हमारा ब्रेन होता है। इसके लिए कुछ खास प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको फॉलो करने पर ब्रेन की पावर को कई गुना इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेन की पावर को कई गुना कैसे बढ़ाया जाए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता। इसका मतलब है किसी चीज को बहुत बारीकी से और गहराई से देखना और समझना। हमारी ऑब्जर्वेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, हमारी मेमोरी भी उतनी शार्प होती जाएगी, जिससे ज़्यादा टाइम तक हम बातों को याद रख सकते हैं। पॉइंट सेकंड, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मेमोरी से बहुत बड़ा रिलेशन होता है। अगर हमारा मन एक टॉपिक पर नहीं टिकता तो हमारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ज़ीरो होगी और हमारी मेमोरी कमज़ोर होगी। इसलिए ध्यान या फिर कंसंट्रेशन का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट थर्ड, एसोसिएशन, मतलब जोड़ना। जब हम छोटे थे तो हमें लेटर्स या वर्णमाला सिखाने के लिए बुक पढ़ाई जाती थी जिसमें रिलेटेड पिक्चर्स हुआ करती थी। इससे हमारा ब्रेन उन पिक्चर्स को लेटर से रिलेट कर लिया करता था। इससे हमारे ब्रेन को याद रखने में बहुत आसानी होती है। इसलिए जब भी हम कुछ पढ़ें तो एक दूसरे के साथ रिलेट कर पढ़ना चाहिए। पॉइंट फोर्थ, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आंखों से देखकर याद करना। बहुत सी रिसर्च कहती है कि हमें सुनी हुई इंफॉर्मेशन से ज़्यादा देखी हुई इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहती है। आप लोगों ने भी अक्सर ये फील किया होगा कि हमें लोगों के चेहरे ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, और कभी कहीं वो इंसान हमें मिल जाता है तो हमारे दिमाग में तुरंत ये ख्याल आता है कि शायद हमने इसको कहीं देखा है। इसलिए हमें विजुलाइज करके याद करना चाहिए। पॉइंट फिफ्थ, रिपीटेशन। हमारा ब्रेन मेमोरीज को स्टैक की तरह रखता है। ओल्ड मेमोरीज नीचे चली जाती हैं और न्यू मेमोरीज ऊपर रहती हैं। इसलिए जब भी हम कोई पुरानी बात याद करते हैं तो ब्रेन को उस पुरानी मेमोरीज को नीचे से निकालने में काफ़ी टाइम और प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो ब्रेन को पता चल जाता है कि ये मेमोरी बार बार यूज़ हो रही है। तो ब्रेन ऐसी इंफॉर्मेशंस को आगे निकाल के रखता है, जिससे जब भी हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं तो वो बड़ी आसानी से उसको तुरंत हमारे सामने ला करके रख देता है। तो इस तरह ज़्यादा रिपीटेशन से हमारी मेमोरी शार्प रहती है। पॉइंट सिक्स्थ, डाइट। हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी से डेली 20% एनर्जी की नीड होती है। इसके लिए हमें ऐसी डाइट की ज़रूरत होती है जिससे हमें अच्छा कार्बोहाइड्रेट और साथ ही साथ ऐसे फूड की भी ज़रूरत होती है जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को हमेशा एक्टिव रखे। तो हमें अपनी मेमोरी को शार्प रखने के लिए बैलेंस डाइट, कुछ चुनिंदा फूड सप्लीमेंट्स और ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। पॉइंट सेवेंथ, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन ब्रेन को रिचार्ज करने का और आराम की स्टेज में लाने का एक बेस्ट तरीका माना जाता है। और कहा जाता है आप जितने ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे आपका ब्रेन उतना ही एक्टिवली काम करेगा। रिलैक्सेशन के लिए डीप स्लीप का होना बहुत ज़रूरी है, और डीप स्लीप के लिए आप सोने से पहले कुछ स्पेसिफिक मेडिटेशंस कर सकते हैं। पॉइंट एट्थ, अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझना। ये बहुत दुख की बात है कि आजकल पढ़ाई का मतलब सिर्फ रट्टा लगाना रह गया है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को बस कुछ टाइम तक ही याद रख सकते हैं और नॉलेज के मामले में हम निल बटा निल ही रह जाते हैं। इसलिए हमें रटना फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले हमें सारी चीज़ें समझकर याद करनी चाहिए। समझी हुई चीज़ें रटी हुई चीज़ों से कहीं ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। पॉइंट नाइन्थ, फिजिकल हेल्थ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अ साउंड बॉडी कीप्स अ साउंड माइंड।
अगर हम एक अच्छी मेमोरी चाहते हैं तो हेल्थ वाइज मतलब फिजिकली हमें बिल्कुल ठीक होना चाहिए। पॉइंट 10, मेंटल हेल्थ। मेमोरी को ठीक रखना ब्रेन का काम होता है, लेकिन ये जब होगा जब हम मेंटली फिट होंगे। ब्रेन को ठीक रखने के लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है, फुल रिलैक्स होना ज़रूरी है। अगर हम इन हैबिट्स को अपना लेते हैं तो हम मेंटली फिट रहेंगे और हमारी मेमोरी भी अच्छी होगी। पॉइंट 11, बिलीव्स। बचपन से हमारे मन में ये बातें डाली गई कि तुम इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, तुम बुद्धू हो और न जाने क्या क्या, जिससे हमारा ब्रेन फॉल्स इमेजेस और नेगेटिविटी से भर जाता है और हमारी मेमोरी कमज़ोर और हम दब्बू नेचर के हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए और फॉल्स बिलीव्स और नेगेटिविटी से हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही काम की वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।